बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोवाटेक इंजीनियर से अज़हर नवाज़। प्लास्टिक टर्न की सलूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। और मैं वीडियो इसलिए लंबी नहीं बना रहा, तो स्टार्टिंग है हमारी, और वीडियो अगर लंबी हो जाती है तो लोग अपना जो है जो इंटरेस्ट शो नहीं करते, इस वजह से वीडियो को हम कोशिश करते हैं कि छोटी रहे। तो अभी भी हम हैं सिद्दीकी ट्रेडर्स पर, जो कि समनाबाद चुंगी पर है। तो अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं हाफिज़ साहब से, और जितनी मशीनें बाकी रह गई हैं तो वो सारी मशीनें जो हैं उनकी डिटेल आपको दिलवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये सलाम। आप साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप साहब अब अगली कौन सी मशीन दिखा रहे हैं आप हमें? जी ये 150 टन हुंडई है, 2001 मॉडल। और सबसे इसकी जो ख़ास बात है ना, ये है कि सुपर परफेक्ट एनर्जी सेविंग मशीन है। ये एनर्जी सेविंग मशीन है। हमारे पास जो मशीनें आती हैं जो अप मॉडल की आती हैं, उसमें ज़्यादातर मशीनें ऐसी होती हैं कि वो एनर्जी सेविंग मशीन होती है। ठीक है। तो इसलिए कस्टमर जो है ना, इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। हो गया, एक मिनट। जी आपको ये ना एक चार्ट हम दिखा रहे हैं। ये चार्ट से आपको ना थोड़ी सी इसकी डिटेल मिल जाएगी। आप ये ना समझें कि हम जो बता रहे हैं वो नहीं होगा, तो आप लोगों का टाइम ज़ाया हो या कुछ भी। तो जी मेरी तरफ मैं ना आज आपको एक हाँ स्टार्ट मैं ना आपको ना आज एक ऐसी बात बताता हूँ कि जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, और इस बात से आप लोग एग्री भी करेंगे अगर आप लोग थोड़ी सी भी इंजेक्शन मोल्डिंग के मतलब नॉलेज रखते हैं। तो ये मशीनें सुपर एनर्जी सेविंग क्यों कहला रही हैं? इनके अंदर जो दुनिया का बेहतरीन हाइड्रोलिक सिस्टम है ना, वो लगा हुआ है बॉश का। तो जो लोग हाइड्रोलिक को जानते हैं वो बॉश को भी जानते होंगे। इनमें फीडबैक कंट्रोलर सिस्टम्स होते हैं, जो कि एक तो सर्वो है, लेकिन ये सर्वो वेल्व कहलाते थे। तो इन वेल्व्स के होने की वजह से जितना भी आपने स्पीड और प्रेशर रखा है वो उसको मेंटेन रखते हैं। मतलब अगर आपको 10 बार चाहिए तो ये 10 ही देंगे, ये 12 बार नहीं देते। तो इस वजह से ये मशीनें जो हैं सुपर एनर्जी सेविंग है। आपको एक्स्ट्रा जो है वो लोड में नहीं लेके जाती, आपके बिल ज़्यादा नहीं आते। और ये अगर हुंडई की बात की जाए तो हुंडई में जो दो ख़ास बातें हैं, सबसे पहले ये है कि हुंडई का स्ट्रक्चर टोटल JSW जैसा है। और दूसरी ख़ास बात ये है कि इसमें जो सबसे स्पेसिफिक कंट्रोल है हाइड्रोलिक का, वो बॉश का लगा हुआ है। और जो लोग इसको चला रहे हैं, जिन लोगों ने भी ये मशीनें लगाई हैं, चूँकि मैं ख़ुद भी ये फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो भाई वो लोग बहुत खुश हैं। उनकी एनर्जी भी बड़ी एफिशिएंट है, और उनके जो बिल हैं वो बड़े नॉर्मल है। और आजकल आपको पता है महंगाई का दौर है, इस वजह से ये मशीनें आपको ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट देंगी। आएँ आपको अब अगली मशीन की तरफ लेके जाते हैं। जी हफ़ साहब, ये मशीन कौन सी और इसकी सारी डिटेल दीजिएगा। जी सर, ये टोयो मशीन है और मेड इन जापान की है। ये 180 टन की मशीन है, और ये अगर देखा जाए तो ये 2001 मॉडल है। ठीक हो गया। ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह जापानी मशीन है, और बेहतरीन इसकी ये लोकेशन है, बड़ी अच्छी ये मशीन है। जी बहुत शुक्रिया। आप साहब ये मशीन ओरिजिनल ऑन हुई है या आप इसका कंट्रोल चेंज करेंगे? ये हमने ओरिजिनल ऑन की थी इसको, जो हमारी पार्टी की डिमांड के ऊपर हम इसको PLC लगा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जितनी भी मशीनें आती हैं हम कोशिश करते हैं कि हम उसको ओरिजिनल PLC पे चलाते हैं। अगर कोई PLC पे नहीं चलती तो वो हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम उसको PLC लगा के दें। हाँ, अगर हम जेन्युइन PLC पे आपको मशीन चला के देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि जनाब ये हमारे पास नहीं चलेगा, कोई मसला आ जाएगा, तो आप इसको PLC लगा दें, तो फिर वो आपकी डिमांड के ऊपर हम लगाएंगे। अदरवाइज़ अगर हमारे पास जेन्युइन नहीं चलता तो हम जेन्युइन के ऊपर आपको PLC लगा के देंगे, क्योंकि वो हमारी ज़िम्मेदारी के अंदर आ जाता है। जी बहुत शुक्रिया। आप सब एक बात बताएं, जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने कहा कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आती तो उस पर हम कर सकते हैं। जी तो जैसे कि कुछ मशीनें हैं, उनकी लैंग्वेज जो है वो जैपनीज़ होती है या कोरियन होती है या चाइनीज़ होती है। तो आप उसके उसके एरर्स नहीं हम लोग क्लियर कर पाते, या क्लाइंट को मसले मसाइल आते हैं, तो उस बिहाव पे भी आप PLC लगा देते हैं? जी, देखें काफ़ी मरतबा ऐसा हुआ है कि क्लाइंट जो मशीन लेके गए हैं उसमें लैंग्वेज का इशू आया है, लेकिन हमारे इंजीनियर जो है, जैसे आप हैं अज़हर साहब हैं, आप वो उसको लैंग्वेज को चेंज भी करते हैं। अगर 100% वो ऐसा है इशू आता है कि वो लैंग्वेज चेंज नहीं होती, तो
तो उसके ऊपर ये होता है कि हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं पार्टी के साथ। ठीक है। कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि अगर वो इसको चेंज करना चाहती है तो कुछ हम उसके साथ साथ देते हैं, कुछ वो हमारा साथ देते, तो इसको कंप्लीट करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऐसी कंडीशंस आफ़ साहब, आप कौन-कौन से पीएलसी लगा रहे हैं? जैसे कि मतलब मार्केट में इस टाइम ज़्यादा ट्रेंडी पीएलसी फैटक की है, जो कि मेरा भी फेवरेट है, जी। और दूसरे नंबर पे पोर्सिचनसन का है। तो आप चाइनीज़ जो कंट्रोल है। हाँ, हम ज़्यादा फैटिक इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना की भी। अगर असल में यहाँ पे ये होता है कि जो कस्टमर की डिमांड है, अगर आप हमारे क्लाइंट हैं, आप आके बोलते हैं कि हमें फैटिक का कंफर्टेबल है तो हम वो कर देते हैं, अगर आप चाइना का बोलते हैं हम वो कर देते हैं। ये कस्टमर की डिमांड पे भी करते हैं। जी, जैसे देखें, हाफ़िज़ साहब से मैंने एक बड़ा घुमाते हुए सवाल किया कि ये कहेंगे कि हम सिर्फ़ एक चीज़ पे रुकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ये कहते हैं कि जो कस्टमर की डिमांड है, तो आपको अगर फैटिक लगवाना है तो फैटिक भी मिलेगा, अगर आपको पोर्सिचन का पीएलसी लगवाना है तो आपको पोर्सिचन का पीएलसी लगा के दिया जाएगा। जी, अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। जी, हम अब आए हैं अगली मशीन की तरफ। आप देख रहे हैं माशाल्लाह इनके पास काफ़ी ज़्यादा जो है क्वांटिटी में मशीनें रखी हुई हैं, तो जगह कम है थोड़ी-थोड़ी, तो इस वजह से थोड़ा-सा हमें भी मुश्किल हो रही है और आप लोगों को थोड़ा हम प्रॉपर दिखा नहीं पा रहे मशीनें। तो वो उसकी एक ये भी रीज़न है कि हम अगर जो है अगली वीडियोज़ के अंदर हर मशीन का प्रॉपर रिव्यू करेंगे, जिसमें हम बताएँगे कि मशीन का स्क्रू बैर कितना है और उसके जो हीटिंग कैपेसिटी कितनी है, मोटर की कैपेसिटी कितनी है, टॉगल्स के साइज़ क्या हैं, बिटवीन टाइपर्स जो होता है, और जो है मतलब सारी डिटेल हम देंगे कि पैनल कौन सा लगा हुआ है किस मशीन में। तो वो सारी डिटेल जो है वो हर मशीन की अलग से हम एक वीडियो बनाया करेंगे, वो इंशाल्लाह ताला आपको एज़ सुन एज़ पॉसिबल इसके बाद मिलेंगी। जी आफ़ साहब, ये कौन सी मशीन है? ये मशीन है हुंडई 150 टन की है और ये 2002 मॉडल है। ठीक हो गया। जैसा कि पहले भी आपको बताया कि हमारे पास 2000 मॉडल, 2002, 2004, 5 इस तरह अब मॉडल की मशीनें हैं। ये भी उन्हीं में से एक है। ये भी 2002 मॉडल है और इसकी कंडीशन आप देख लें। यहाँ पे आती हैं, ज़ाहिर बात है कुछ सफाई करनी होती है इसकी। जी, जी। तो इसी तरह, लेकिन ये होता है कि सबसे अच्छी क्वालिटी ये जो है ना, हम कोशिश करते हैं कि क्वालिटी के अंदर हम जो मशीन उठाएं, जो खूबसूरत हो, जो साफ़ सुथरी हो। जी, बहुत शुक्रिया। अब साहब इसमें ये कंट्रोल चेंज किया हुआ है, प्रोसीजन चाइना का लगा हुआ है, तो इसकी क्या वजह थी? ये क्लाइंट की डिमांड है या पैनल इसका नहीं चला था? जी, ये हमने इसको चलाया था, हमने इसकी प्रूफिंग की थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये चला था। उसके बाद ये क्लाइंट की डिमांड पे लगाया गया है, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारे पास जो ऑपरेटर हैं, ठीक है, वो जेन्युइन को ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये उनकी डिमांड पे हमने लगाया है। ठीक हो गया। जी, देखें आपके ऑपरेटर्स, ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इशू है कि पाकिस्तान में जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो ज़्यादातर एजुकेटेड नहीं होते। हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री का थोड़ा सा अलमिया ऐसा कि हमारे पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, या इंस्टीट्यूट अगर हैं तो वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, और जो लोग हैं क्या वो बेचारे अफोर्ड कर पाते हैं कि वहाँ से जाके कुछ सीखें, जिसकी वजह से कुछ काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। कंपनीज़ को भी इश्यूज़ हैं और इस वजह से वो लैंग्वेज के मतलब इंग्लिश तक नहीं आती, तो टेक्निकल तरीके से वो लोग ऑपरेट करते हैं, तो फिर उनको जो सबसे इजी और रिलायबल तरीका रहता है हम दूसरे कंट्रोल लगा के दे देते हैं, तो वो उसमें ज़्यादातर जो है ना वो कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। जी, मैं आपको अगली मशीन का वीडियो रिव्यू करवाने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जितनी भी आपको प्लास्टिक के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको मटेरियल चाहिए, आपको स्पेयर पार्ट चाहिए, आपको आफ्टर सेल सर्विसेज चाहिए, कुछ भी ऑल ओवर द पाकिस्तान, आप कहीं भी परेशान हैं, आपकी कोई पुरानी मशीन है, नई मशीन है, आप सर्वो करवाना चाहते हैं, आप चाइनीज़ पीएलसी लगवाना चाहते हैं, या आपके कुछ मामलात ऐसे हैं जो रुके हुए हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम हो सकता है आपके लिए कोई बेहतर जो है सजेशन कर सकें। तो आप काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, और चलते हैं अगली वीडियो मशीन की तरफ। ये मशीन कितने टन की है और इसका मॉडल क्या है, इसकी कोई डिटेल दें आप। जी, ये हुंडई है और 180 टन की है और ये गोदाम की मशीन है, इंपोर्ट मशीन हुई है और ये 2004 मॉडल की है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे पास जो मशीनें होती हैं वो अप मॉडल की होती हैं, 19 के बाद की मशीनें हैं, 2000 के बाद की मशीनें हमारे पास।
तो इसलिए हमारे पास जो मशीनें आ रही हैं वो जो नेक्स्ट आ रही हैं वो भी अप मॉडल की हैं। जी बहुत शुक्रिया। अब सब एक चीज़ बड़ी मैं कॉमन देख रहा हूँ कि आपके पास हुंडई का स्टॉक ज़्यादा है, इसकी क्या रीज़न है? और क्या आप जो है पहले कितनी मशीनें हुंडई की, अगर देखा जाए एक एवरेज के तौर पे 2 साल से आप काम कर रहे हैं, तो कितनी मशीनें सेल की हैं और हुंडई में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हुंडई को हम इसलिए ज़्यादा मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं कि ये देखें, अब JSW है या निसे है या टोयो है, ये अगर 100 टन की जो मशीन है 95 के बाद वो 20 लाख से ऊपर की है। ठीक है ना। तो ये जो हुंडई है, हुंडई 2000 के बाद जो मॉडल है वो अगर 100 टन की होगी वो 15 से 16 लाख की हो जाती है, 17 लाख की ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। इसमें 4 से 5 लाख का 6 लाख का डिफरेंट आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना माल लेके आए हैं हुंडई का और लोगों ने उसको पसंद किया है, लोग आहिस्ता आहिस्ता उसको चला रहे हैं। इसकी हमें कॉल भी आ रही हैं कि हमें और मशीनें चाहिए। जो हमारे ट्रेडर हैं वो भी हमसे ये माल की डिमांड कर रहे हैं हुंडई की। तो इसमें यह है कि अगर आप जैपनीज़ कोई मशीन लेते हैं उसमें डिफरेंट आ जाता है 5 से 7 लाख का। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा, मतलब कि जो बंदा 3 मशीनें लगाना चाह रहा था JSW की, तो वो आपके पास आया तो उसने 5 हुंडई की लगा ली, वो 5 लगा लेता है उन्हीं पैसों में। हाँ जी, उन्हीं पैसों में से। ये बताएं कि जो अभी तक आपने मशीनें सेल की हैं हुंडई की, उनकी एक एस्टिमेटेड क्या तादाद है? कोई 200 मशीन, कोई 250 मशीन, कोई 150 मशीन? मेरे ख्याल से एक साल के अंदर, इस साल के अंदर हमने 200 से ज़्यादा मशीनें हुंडई की सेल की हैं। आप होलसेल में भी और होलसेल में भी, रिटेल में भी। ज़ाहिर बात है वो ट्रेडर को भी देंगे तो साथ में इतनी कैपेसिटी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है और ये ग्रोथ कर रही है हुंडई जो है ना, और JSW के लेवल पे ये काम कर रही है। जी, तो जैसे कि आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दी हम लोगों ने हुंडई के मतलब, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।